नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? स्टेबिलिटी से मतलब है कि जब हमें कोई भी कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि मैंने एक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया जी ऑफ एस। ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। तो मतलब इसका जो है इनपुट, वो हमारा इनपुट स्टेबल होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट स्टेबल होना चाहिए। अगर बाउंडेड इनपुट है तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, हमारा बाउंडेड ही आना चाहिए। जिससे क्या होगा, सिस्टम में डिस्टरबेंस कम होगा, सिस्टम कंट्रोल्ड रहेगा। या फिर मैं बोलूं कि अगर एक सिस्टम के इनपुट में क्या आ जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है। अगर इनपुट में कोई डिस्टरबेंस आ जाता है तो वो डिस्टरबेंस क्या हो जाना चाहिए, वो डिस्टरबेंस डाई आउट हो जाना चाहिए कुछ टाइम बाद, ताकि सिस्टम क्या रहे, हमेशा स्टेबल बना रहे। ओके। या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस आए वो डाई आउट हो जाए, या फिर बिना इनपुट के, विदाउट इनपुट की क्या हो, जीरो आउटपुट मिले। ये हमारा स्टेबल सिस्टम होता है। और स्टेबल सिस्टम की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि जब कोई भी इनपुट साइड पे हमारे अंडुलेशंस होते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो हमारा आउटपुट ज़्यादा देर तक अफेक्ट ना हो। जो अफेक्ट होता है आउटपुट, वो थोड़ी देर के लिए हो और उसके बाद फिर डाई आउट हो जाए। तो फाइनली हमें एक डिजायर्ड सिस्टम मिले जिसमें हमें मिनिमम से मिनिमम क्या मिले, फ्लक्चुएशंस मिले या फिर डिस्टर्बेंसेस मिले। इसलिए हम लोग सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं, ताकि कितना भी उसमें वो हो जाए, अंडुलेशंस आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, बट उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। इसी हिसाब से स्टेबल सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। और अगर सिस्टम अनस्टेबल होगा, वो क्या करेगा, अनस्टेबल सिस्टम क्या करेगा, अनस्टेबल सिस्टम क्या करेगा, जो भी इनपुट आया है उसको या तो सेम बना के रखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम अगर बना के रखा तो थोड़ा अनस्टेबल है, उसको मार्जिनली स्टेबल बोल सकते हैं। बट अगर उसने उसको मैग्नीफाई कर दिया, मतलब जो डिस्टरबेंस अगर थोड़ा सा था, यहाँ पे 1% का था, यहाँ पे उसको 10% कर दिया, और बहुत जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टरबेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये अनडिजायरेबल है कंट्रोल सिस्टम में। और इसी को बोला जाता है सिस्टम का अनस्टेबल होना। तो जब हम एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करते टाइम हम लोग क्या देखते हैं, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी की कंडीशंस चेक करते हैं कि किस वैल्यू के लिए ये कितना अनकंट्रोल हो सकता है, मार्जिन कितना है इसके स्टेबल का, गेन का कितना मार्जिन है, फेज का कितना मार्जिन है, कि कितना हम अगर गेन ऐड करें तो ये सिस्टम स्टेबल रहेगा, और कितना इसमें फेज ऐड किया जाए तो ये सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, कंट्रोल सिस्टम में बहुत बारीकी से डिजाइनिंग में देखी जाती है। और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। गेट और ईएससी के, गेट और ईएससी में इनके क्वेश्चन, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन तो काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अभी इसको गेट के या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। इसको ऐसे पढ़ो कि आप एक डिज़ाइनर हो और आपको एक काम मिला है कि आपको एक सिस्टम बनाना है जिसमें डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करना है, या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है वो डाई आके आउट होके स्टेबल हो जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चलो ठीक है, हमें ये तो पता है कि भाई डिस्टर्बेंस है तो ये डाई आउट हो जाना चाहिए। पर ये कैसे पता चलेगा भी कौन से सिस्टम में डाई आउट हो रहा है कि नहीं? तो क्वांटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? क्वांटिफाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक डेफिनेशन, टेक्निकली अगर हम एक बात करें, टेक्निकली क्या बोलेंगे, इनपुट एक इम्पल्स है, तो इसका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए एट स्टेडी स्टेट।
इनपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 हो जाना चाहिए टी इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी स्टेट पे। मतलब स्टेडी स्टेट पे उसका इनपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 नहीं होता है, इफ नॉट 0, या फिर बढ़ता है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल रहेगा। जैसे कि इनपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करूं, अगर ऐसा रहे तो ये हमारा सिस्टम क्या है? स्टेबल है। अगर इनपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसा रहे, ये ई ऑफ माइनस टी का मान लो, ई ऑफ ए टी का मान लो, इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, तो ये अनस्टेबल सिस्टम का एग्जांपल है। ये हमारा सिस्टम टाइम के साथ क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, एनर्जी सिग्नल है ऐसा बोल सकते हैं। ये हमारा डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों। और अगर कोई सिस्टम टाइम के साथ कांस्टेंट रहे या ऑक्सीलेटरी रहे, तो वो सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल रहेगा। वो सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल रहेगा। तो उसका एग्जांपल अगर मैं दूं, यू ऑफ टी, ये हमारा जो सिस्टम है यू ऑफ टी 1 मान लो, यू ऑफ टी, ये हमारा क्या है? मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। या फिर मैं मान दूं साइन ऑफ ए टी, 1 एम्पलीट्यूड है इसका। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये कांस्टेंट रह रहा है, ऑक्सीलेशन कर रहा है। ये कांस्टेंट रह रहा है, ये ऑक्सीलेशंस कर रहा है, कंटिन्यूसली सेम ऑक्सीलेशंस कर रहा है, ऑक्सीलेशंस डाई नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम क्या हो गया? मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, ये दोनों। तो ये दो एग्जाम्पल थे हमारे मार्जिनली स्टेबल की। और अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं समझने के लिए अनस्टेबल का, तो आर ऑफ टी, ये हमारा जो सिस्टम है ये अनस्टेबल सिस्टम है। ओके दोस्तों, ये हमारा अनस्टेबल सिस्टम है, क्योंकि टी इनफाइनाइट पे जाके, टी ऑफ इनफाइनाइट पे जाके इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है। तो ये हमारा अनस्टेबल सिस्टम है। तो इनपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर टाइम इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट पे अगर 0 हो रहा है, तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। या फिर बोल सकते हैं कन्वर्स हो रहा है कोई सिस्टम, तो स्टेबल है टी इनफाइनाइट पे। और कोई डाइवर्स हो रहा है सिस्टम, तो हमारा अनस्टेबल है। जैसे कि आर टी हो गया, ई की पावर ए टी हो गया, ये हमेशा बढ़ता रहेगा। टी इनफाइनाइट स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिस्टम कांस्टेंट रह रहा है या फिर ऑक्सीलेशन कर रहा है कंटिन्यूसली, तो वो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल बोला जाएगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं लोकेशंस ऑफ पोल्स। लोकेशन ऑफ पोल्स हमारे स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्या ही है, मतलब कि हम लोग क्वांटिफाई कैसे करेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। चलो हमने मान लिया कि हमें एक स्टेबल सिस्टम बनाना है, पर कैसे कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टेबल है कि नहीं है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो हमारे सिस्टम के क्या रहते हैं? पोल रहते हैं। और वो क्या करते हैं? हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। बट कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए टी। इसका मैं लेता हूँ एक्स ऑफ एस लाप्लास लेता हूँ, तो क्या आएगा? 1/s-a। टेकिंग लाप्लास, ये आया। ठीक है, लाप्लास को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ और सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस पे अगर मैं इसके पोल्स को प्लॉट करूँ, तो मुझे दिखता है कि इसका पोल्स जो है पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है। ठीक है, और इसका जो प्लॉट है e⁻at का प्लॉट ये है। मतलब टाइम इनफाइनाइट पे जाके इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है।
सिस्टम अनस्टेबल है, हमें पता चल गया। कैसे पता चला? इसका पोल पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है। अब आप कहोगे नेगेटिव पे होगा तो भी हमें कैसे पता चलेगा? चलो एक नेगेटिव वाला लेके देख लेते हैं। ये सिस्टम है, इसका लाप्लास लिया तो एक्स ऑफ एस हो गया 1/s+a। इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो इसका जो पोल आ रहा है वो हमारा -a, मतलब इसका पोल जो है नेगेटिव रियल एक्सिस पे है। और इसका जो टाइम डोमेन का जो प्लॉट है e⁻−at डिकेइंग है, मतलब ये हमारा एक स्टेबल सिस्टम हुआ। तो यहाँ से दो कंक्लूजन आ गए। अब चलो और देख लेते हैं, क्या पता इससे क्लियर हो ना हो। अब आप बोलोगे कि यहाँ नेगेटिव रियल एक्सिस में, पर यहाँ हुआ तो भी मैं बता देता हूँ क्या होगा। एक्स ऑफ टी में अगर लेता हूँ e⁻−at sin bt, ये वाला लेता हूँ ना, ठीक है। इसका लाप्लास लूंगा तो क्या आएगा, एक्स ऑफ एस इक्वल टू 1/s+a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी, ठीक है, जो भी आया। अब मैं इसका सिग्मा जे ओमेगा पे प्लॉट लेता हूँ -a, तो इसके पोल्स, दो पोल्स आने वाले हैं, वो है -a प्लस जे बी, -a-jb, ये दो पोल्स आएंगे हमारे यहाँ पे। ये पोल्स हमारे कौन से पोल्स हैं? कॉम्प्लेक्स पोल्स, कॉम्प्लेक्स पोल आए हैं। इसका अगर मैं प्लॉट करूं, टाइम डोमेन ग्राफ प्लॉट करूं, तो हमारा क्या आएगा, e⁻−at क्या रहेगा, ऐसा कुछ रहता है। तो जो ऑक्सीलेशंस मिलेंगे हमें वो डाइंग आउट ऑक्सीलेशंस मिलेंगे, ये मिलेंगे। मतलब t इन्फिनिटी पे एक्स ऑफ टी विल बी 0। तो ये हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल है। मतलब ये जे ओमेगा की इस साइड जो रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, वो क्या रहेगा, हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा। ओके दोस्तों, अगला और एग्जांपल लेता हूँ। अगर यहाँ पे क्या होता, e⁻−at की जगह क्या होता, e⁻+at होता, तो क्या रहता, ये जो पोल्स रहते हैं हमारे, इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो पोल्स की लोकेशंस रहती, पोल और हमारे जीरोस की पोल्स की लोकेशन अगर मैं बात करूँ, इमेजिनरी एक्सिस, तो हमारे जो पोल्स रहते वो ये रहते, a+j⍵, -a-j⍵। तो हमारा जो टाइम डोमेन का जो प्लॉट बनता वो कुछ ऐसा बनता, डाइवर्जिंग t इनफाइनाइट पे, एक्स ऑफ टी जाता हमारा इनफाइनाइट पे, सिस्टम अनस्टेबल। मतलब जैसे ही हमने इसको पार किया, हमारा सिस्टम यहाँ पे भी अनस्टेबल है, यहाँ पे भी अनस्टेबल है। ये जो पहला एग्जांपल था, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी अनस्टेबल हुआ। जैसे इधर आए स्टेबल हो गया, इधर आए फिर से स्टेबल हो गया, फिर इधर गए फिर अनस्टेबल हो गया। चलो एक और मतलब एग्जांपल लेते, एक दो और ले लेते, तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें क्या करते हैं हम लोग, यूटी का एग्जांपल लिया था, जैसे मैंने मार्जिनली स्टेबल का। ये तो आपको बताया मैंने, मार्जिनली स्टेबल है, कैसे है देख लेते हैं। यूटी का अगर मैं लाप्लास लूँ, u ऑफ s इक्वल टू 1/s, ओके। तो इसका अगर मैं सिग्मा जे ओमेगा प्लॉट बनाऊं, तो इसके जो पोल्स है वो 0 पे इसका पोल आएगा। मतलब इसका जो पोल है जे ओमेगा एक्सिस पे है, ठीक है।
तो ये हमारा सिस्टम जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो हम बोलेंगे ये मार्जिनली स्टेबल है। और दूसरा कि अगर मैं एक xt लूँ जो है हमारा साइन ऑफ at, ठीक है, और इसका अगर मैं लूँ लाप्लास, लाप्लास लेना विल बी एक्सेस इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका सिग्मा जे ओमेगा प्लॉट क्या होगा, इसका रहेगा हमारा, देखिए यहाँ से इसके पोल्स अगर मैं निकालूँ, स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एस इक्वल टू प्लस माइनस ए जे, मतलब पोल्स हमारे यहाँ पे प्लस ए जे और माइनस ए जे ये आ गए। मतलब इसके जो पोल्स कहाँ आ रहे हैं हमारे, जे ओमेगा, या फिर बोल देंगे इमेजिनरी एक्सिस पे। और ये हमारा सिस्टम क्या होगा, ऑक्सीलेशंस करेगा कंटिन्यूसली, जैसा कि अपने को बताया ही है, मैंने आपको पहले एग्जांपल में भी आपको बताया, कांस्टेंट ऑक्सीलेशंस रहेंगे। तो ये हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल रहेगा। ओके। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर यहाँ पे क्या होता, जैसे मैं आर टी लेता हूँ, 1 अपॉन एस स्क्वायर लेता हूँ, सॉरी ये आर एस लिख दिया मैंने, आर टी लेता हूँ जो कि है हमारा टी ऑफ यू टी। ओके, तो इसका हम अगर लाप्लास लेंगे, आर ऑफ एस इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर कुछ आएगा, सपोज 1 अपॉन एस स्क्वायर कुछ आया, ठीक है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स प्लॉट करूं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करूं सिग्मा जे ओमेगा में, तो मुझे क्या दिखता है यहाँ पे कि यहाँ पे 0 पे 2 रूट मिलते, 2 पोल, 2 पोल जे ओमेगा एक्सिस पे। तो 2 पोल मिले हैं, तो अब अगर मैं इसका टाइम डोमेन में भी प्लॉट बनाऊं तो ऐसा कुछ मिलेगा, t इनफाइनिट में आर टी विल बी इनफाइनिट। तो मतलब सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये वाला ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। तो क्या हुआ, डबल पोल होना जे ओमेगा एक्सिस पे भी सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है। ठीक है दोस्तों। और एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जो भी बहुत क्रूशियल है आपको जानना। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब कि यहाँ से अगर मैं रिपीटेड पोल्स निकालूँ, क्या पोल्स है इसके, प्लस माइनस ए जी, मतलब इसके जो आएंगे 4 पोल्स आएंगे, प्लस ए जी प्लस माइनस ए जी। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इसकी पोल्स को, तो मुझे यहाँ से देखने को मिलता है कि यहाँ पे एजे 2 एजे है, 2 माइनस एजे है। ठीक है, इसका अगर मैं लाप्लास इन्वर्स लिया तो टी साइन 80 कुछ मिला, और साइन 80 और टी, दिस इज टी का ग्राफ और साइन का ग्राफ ऐसे, इट इज लाइक डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिला मुझे। शॉकिंग ना, कि डाइवर्जिंग है तो मतलब क्या हुआ, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। एक बार फिर से समझाता हूँ मैं आपको इसको,
कि जैसे मैंने ये सिस्टम लिया, इसके पोल्स निकाले तो मुझे पता चले कि इसके पोल्स जो है जे ओमेगा एक्सिस पे है और रिपीटेड पोल्स है, एजे 2 पोल है, माइनस एजे 2 पोल है, तो टोटल 4 पोल हुई। तो रिपीटेड पोल्स ऑन जो जे ओमेगा है, तो इसका लाप्लास इन्वर्स लिया तो मेरे पास क्या आया, टी साइन ऑफ ए टी। तो जैसे मैंने इसको प्लॉट किया तो मुझे पता चला कि तो डाइवर्जिंग सिग्नल है और ये अनस्टेबल है, तो यहाँ से भी ये कंक्लूजन निकल के आया। तो फाइनली अगर मैं इसको समराइज करूँ, सो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, समरी ऑफ लोकेशन ऑफ पोल्स इन स्टेबिलिटी में पहला पॉइंट ये है कि पोल्स अगर आरएचपी है, आरएचपी में चले गए तो सिस्टम क्या हो गया हमारा, आंख बंद करके बोल सकते हैं अनस्टेबल हो गया। ओके दोस्तों, दूसरा कंक्लूजन ये है कि पोल्स हमारे एलएचपी में है, सिस्टम क्या है, स्टेबल रहेगा, ये भी है। तीसरा कंक्लूजन जो निकल के आया है हमारे पास, पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस पे है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे मैं प्लॉट ड्रॉ करता हूँ पोल वाला, ये है जे ओमेगा एक्सिस, ये है एलएचपी, आरएचपी। ओके, जे ओमेगा एक्सिस पे अगर है तो हमारा सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। ओके दोस्तों, और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पोल्स ऑन जे ओमेगा है रिपीटेड पोल्स है, तब हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि जे ओमेगा पे अगर रिपीटेड पोल्स है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एलएचपी से आरएचपी में जाते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। आरएचपी से एलएचपी में आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, पोल्स की लोकेशन का रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छा ही है कि जो पोल जितना दूर रहेगा, जैसे कि एक यहाँ पे पोल है और एक यहाँ पे पोल है। एग्जांपल दूं अगर मैं, एक सिस्टम है, इसका पोल यहाँ पे -2 है, एक का -5 है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, दिस विल बी मोर स्टेबल। ओके दोस्तों, तो ये हमारा एक रिलेटिव स्टेबिलिटी का छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, इतना ही था जो था। ओके, तो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ क्या, लोकेशन ऑफ पोल्स। यहाँ पे रहेगा तो भी स्टेबल है, यहाँ पे रहेगा स्टेबल है, स्टेबल है, यहाँ भी स्टेबल है, यहाँ पे अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, यहाँ पे रिपीटेड पोल्स अनस्टेबल है, सिंगल पोल स्टेबल है, सिंगल पोल को अगर मैं ब्लैक से करता हूँ स्टेबल। तो ये जो हमारे है ब्लू वाले सब स्टेबल रीजन है, ये रेड वाला जो है हमारा अनस्टेबल है, और ये जो ब्लैक वाला है ये मार्जिनली स्टेबल है। ओके, ग्राफ तो मैंने आपको बता ही दिए कौन सा ग्राफ कहाँ बनता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेंगे, यहाँ पे जो ग्राफ बनेंगे क्या रहेंगे, ऐसे बनेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ वाला और भी शार्प डिक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो बढ़ता हुआ बनेगा, डाइवर्जिंग बनेगा ये वाले पे। और यहाँ पे जो रिपीटेड पोल वाले जो है, रिपीटेड वाले पे भी बढ़ता हुआ मिलेगा हमें ग्राफ। ओके, और यहाँ मार्जिनल स्टेबल पे हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा या फिर कांस्टेंट ऑक्सीलेशंस मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये सब जो है ये भी आप समझ सकते हैं ऐसे।
ठीक है दोस्तों, अब जो अगली बात करते हैं कि हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे कि हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है या फिर मार्जिनली स्टेबल है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक क्राइटेरिया बनाया आरएच ने, राउथ हर्विट ने एक क्राइटेरिया बनाया आरएच टेबल से। एक टेबल बना, जैसे कि मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूँ पहले, फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन लिखता हूँ ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारे किसी सिस्टम की क्या है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, आर एस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S3 S2 S1 S0 ये हमारे लिख लेता हूँ मैं, वेरिएबल की पावर्स या ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल लिख लूँगा यहाँ पे मैं। और लिखने के बाद S3 का मल्टीप्लिकेशन, फिर ओड में क्या आ गया, C आ गया, फिर एस स्क्वायर में B आ गया, फिर D आ गया। मतलब यहाँ जो लिखने हैं मुझे ओड वाले, फिर इवन वाले, फिर ओड वाले, फिर इवन वाले। ओके दोस्तों, तो इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पे एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, बी सी माइनस ए डी अपॉन बी, ये वाला यहाँ पे आएगा। x मानो इसको, तो ये x आया यहाँ पे। y की अगर मैं बात करूँ तो y की मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। सपोज मैं यहाँ पे e और f भी मान लेता हूँ, e f लेट e और f यहाँ पे मान लिया, तो यहाँ पे जो y एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, बी ई माइनस ए एफ अपॉन बी। समझ रहे गाइस, कुछ भी नहीं करना, मैट्रिक्स का थोड़ा सा उल्टा रूल है। मैट्रिक्स में ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्या करना, बी सी माइनस ए डी अपॉन बी, ये वाला एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है तो बी ई माइनस ए एफ अपॉन वाई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक्स और वाई। अब नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों बचते हैं, यहाँ पे ये एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है वहाँ पे हम जीरो मानेंगे। अगर एस का कोई कोएफिशिएंट नहीं रहेगा तो हम उसको जीरो लिखेंगे, ये भी याद रखना। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम इसी तरह इनको लेंगे, किनको, ये वाले को लेंगे, और यहाँ से z वाला निकालता हूँ मैं, तो z क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डी माइनस बी वाई अपॉन एक्स, जेड ये हो गया, और जेड ए पी मान लेता हूँ यहाँ पे, इस जगह p आएगा तो क्या होगा, p इक्वल टू एक्स एफ माइनस 0 इंटू बी अपॉन एक्स, क्या आ गया, f आ गया, p भी हमारा f आ गया। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करते जाना आगे तक, है ना। तो ये हमारा क्या आर एस टेबल है, इस आर एस टेबल को हमें कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, इसमें दो टाइप की डिफ़िकल्टीज आ सकती है, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं एक एग्जांपल से आपको प्रूव करवाता हूँ। तो एक एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एग्जांपल लेता हूँ, वैसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो इसका आर एस टेबल बनाता हूँ सबसे पहले, S3 एस स्क्वायर S1 S0, इसमें डेटा एंटर करता हूँ, एस क्यूब का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कोएफिशिएंट 2 है, फिर ओड वाला 1 आ गया इसका, इवन वाले का 3 और फिर इवन वाले का 2। तो सबसे पहला एलिमेंट कैसा होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, कितना है 3 माइनस 4/3, सॉरी टोटल कर दी, माइनस का 1/3। ओके गाइस, यहाँ पे 0 0 है तो ये 0 हो गया, यहाँ पे फिर से क्या आ गया, 2 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 1/3 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन माइनस 1/3, कितना है यहाँ पे 2 आ गया।
तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारी RH टेबल आ गई। अब इससे हम पता कैसे लगाएंगे, हाउ विल वी स्टेबिलिटी विथ दिस टेबल। तो RH ये बोलता है कि इस टेबल का फर्स्ट कॉलम जो है उसमें साइन चेंज बिकम्स, अगर साइन चेंज होता है तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। अगर साइन चेंज नहीं होता है सिस्टम क्या है, स्टेबल है। तो RH ने हमें ये बताया, जैसे ये पॉजिटिव है फर्स्ट कॉलम, कौन सा है फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है RH टेबल का। तो इसमें अगर साइन चेंज होता है कहीं भी, से ये प्लस है, ये प्लस से माइनस हो गया और ये माइनस से फिर प्लस हो गया, तो मतलब अगर साइन चेंज होता है हमारा सिस्टम अनस्टेबल है, और अगर हमारा साइन चेंज नहीं होता है तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। ये उसने स्टेटमेंट दिया, ठीक है। तो इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, अरे यार यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ फिर पॉजिटिव हो गया। ओके, कितने साइन चेंजेज हुए, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ एक साइन चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस दो साइन चेंज हुए, दो बार साइन चेंज हुए हमारे यहाँ पे। तो एक और स्टेटमेंट उसने दिया कि नंबर्स ऑफ साइन चेंज विल बी इक्वल टू पोल्स इन RHP। बोला कि जितने साइन चेंज होंगे उतने पोल्स RHS साइड में या RHP साइड में राइट हैंड प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब उसने ये बोला कि फर्स्ट सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया और हमने सब कुछ कैलकुलेट करके टेबल बना ली। अब हमने ये देखा कि इसमें इसके फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो रहे या नहीं हो रहे, तो हमें ये पाया कि दो बार हमारा साइन चेंज हो रहा है, 3 से माइनस में गया फिर माइनस से +2 में आया, मतलब दो बार साइन चेंज हुए। तो साइन चेंज हो रहा है तो मतलब पहली बात तो यही है कि ये अनस्टेबल तो है ही। अनस्टेबल है तो कितने पोल RHP में कितने पोल होंगे, जितनी बार साइन चेंज हुआ है। तो दो बार साइन चेंज हुआ है तो दो हमारे पोल RHP में हो गए और एक जो पोल बचा है वो LHP में हो गया। तो ऐसे उसने बताया हम लोग कैसे स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था बेसिक ऑफ RH। अब हम जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे हमें पता चलेगा कि कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स आती है जिसमें हमें क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूँ और मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज़ बताने वाला हूँ इसमें कि हमें करते टाइम क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका कंक्लूजन हमें क्या रखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक एग्जांपल और लिया मैंने, वो है S4 + 3S³ + 2S² + 6S + 5 = 0। इसका मैंने क्या किया, RS टेबल ड्रॉ किया, S4 S3 S2 S1 S0। ओके दोस्तों, अब मैं सबसे पहले इसके एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे 4 का क्या हो गया 1, 2 का 2, 5 ऑड वाला 3, 6 0। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 6 - 6 0, 3 5 15 - 0/3 = 5। ओके दोस्तों, ये आया। अब मैं देख रहा हूँ कि इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया, तो अब मैं इसको डिवाइड करूँगा 0/6, क्या होगा 0 × 6 - 15/0 करूँगा, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया काम। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको एक लिमिटेड पॉजिटिव वैल्यू मान लेता हूँ, छोटी सी
एप्सिलॉन मान लेता हूँ या पी मान, जो भी तुम्हें मान लो, एप्सिलॉन मान लो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो क्या होगा, 6 एप्सिलॉन माइनस 15 अपॉन एप्सिलॉन, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 0, और यहाँ पे क्या आएगा 5। तो ये जो टर्म आई है ये हमें क्या बता रही है, क्या ही बताएं इसका, कि अब हम साइन चेंज कैसे देखेंगे, इसका हमें पता ही नहीं है क्या साइन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग, जो ऐसा होता है ना, क्या होता है, गेटिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट राउथ एरे इज 0। इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा डिफिकल्टी 1, अपन एक नाम दे देते हैं, डिफिकल्टी आ गई भाई हमको ना, फर्स्ट डिफिकल्टी आ गई है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, 0 हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एप्सिलॉन माना और कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एप्सिलॉन को 0 करेंगे, मतलब लिमिट लगा के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और अगर जो हमारा फंक्शन है या जो भी है वो नेगेटिव आ जा रहा है तो मतलब नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव आ जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स या फिर जो भी है एप्सिलॉन मान लो, 6 एप्सिलॉन माइनस 15 अपॉन एप्सिलॉन। इसको थोड़ा और सोल्व करो, 6 माइनस 15 अपॉन एप्सिलॉन, मैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 6 माइनस 15 अपॉन एप्सिलॉन। अगर मैं अब 0 रखता हूँ तो क्या आता है, माइनस इन्फाइनिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखा तो माइनस में 6 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, माइनस इन्फाइनिटी आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आ गई हमारी ये नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक साइन चेंज हो गया और यहाँ पे दूसरा साइन चेंज हो गया। क्या हुआ कि यहाँ पे 2 साइन चेंजेस हुए, मतलब 2 पोल्स हमारे किस में आ गए, आरएचपी में, 2 पोल्स हमारे कहाँ हो गए, एलएचपी में हो गए, ओके। सो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। और सिस्टम क्या है हमारा, डेफिनेटली यार आरएचपी में पोल आ गए तो अनस्टेबल हो गया। सो ऐसे हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने राउथ एरे बनाया, एक बार फिर से बताता हूँ। और ये हमारा राउथ टेबल पूरा हो गया, कंप्यूट किया मैंने, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 0 आ गया, तो 0 से हमारा इनफाइनाइट हो जा रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एप्सिलॉन माना और पूरा कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे एप्सिलॉन की लिमिट मैंने 0 रखी और मुझे यहाँ पे पता चला कि ये फंक्शन 10 टू इनफाइनाइट हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट हो रहा है, तो मतलब ये वैल्यू माइनस में आने वाली है। ये माइनस है, ये 0 है, ये हमारी प्लस है, तो प्लस से माइनस और माइनस से फिर प्लस, मतलब 2 साइन चेंजेज हो गए। 2 साइन चेंजेज हुए मतलब 2 पोल इसमें क्या है, आरएचपी में है, सिस्टम अनस्टेबल है, 2 पोल एलएचपी में है। तो इस प्रकार की डिफिकल्टी को डिफिकल्टी 1 बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाए, ओके दोस्तों। तो ये उसका एक एग्जाम्पल था। और अगला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जिसमें हमें सेकेंड टाइप में क्या है, सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना है और वो हमें क्या बताता है। तो चलिए दोस्तों अगला करता हूँ। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, s³ प्लस s² प्लस 9s प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस दी हुई है। सबसे पहले मैं एक राउथ एरे बनाता हूँ, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ओड वाले 1 9, इवन वाला 1 और ये 9, 9 माइनस 9 0 0 अपॉन 1 0, ये भी 0 ये भी 0, ये वाला रो लूँगा s² प्लस 9, ठीक है। इसको x मान लिया सपोज, तो x ऑफ डैश कितना हो जाएगा 2s प्लस 0, ओके। अब ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, s का कोफिशिएंट कितना हो गया 2, ये वाला
और दूसरा कोफिशिएंट हमारा 0। ओके, अब आगे कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। दोस्तों अगर दोनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं, डिफिकल्टी 2, all elements of Routh array to 0 हो जाए तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल तो नहीं होगा किसी भी हालत में। और अनस्टेबल कब होगा, जब ये सब करने के बाद फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो। मार्जिनली स्टेबल कब होगा, नो साइन चेंज। तो ये हमारा सिस्टम क्या हुआ, मार्जिनली स्टेबल हुआ। ओके दोस्तों, अगर दूसरे टाइप की डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है, जैसे कि ये डिफ़िकल्टी आई हमारे सामने जिसमें क्या हुआ, फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर वाली रो ली, उसको डिफ्रेंशिएट किया। अगर सपोज इसके ऊपर वाली रो जो आई है हमारी s² + 9 आई है, उसको डिफ्रेंशिएट किया 2s + 0, तो 2s और 0 ऐड यहाँ पे रख दिया, तो फिर कैलकुलेट किया, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ये भी प्लस 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 प्लस, ऑल प्लस है। ऑल प्लस है मतलब अगर डिफ़िकल्टी 2 आ रही है और कोई साइन चेंज नहीं है तो क्या हमारा सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। स्टेबल तो हो ही नहीं सकता, स्टेबल की तो कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर डिफ़िकल्टी 2 आ गई हमारे पास, ये वाली डिफ़िकल्टी 2 आ गई, तो सिस्टम स्टेबल तो होना ही नहीं है, या तो अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा। मार्जिनली स्टेबल मतलब अगर साइन चेंज नहीं हुआ है देन मार्जिनली स्टेबल। अगर यहाँ से प्लस से माइनस हो जाता तो ये हमारा सिस्टम क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। सो ये कंक्लूजन हमारा निकल के यहाँ पे आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी की, तो वो होगी 3 रेडियन पर सेकेंड। वो कैसे निकालने में आपको बताऊंगा। और जो हमारे इसी इक्वेशन से जो रूट्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, +3j और -3j आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल पा रहा हूँ। तो एक और नोट करके एक चीज़ और लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा। क्या है कि इफ डिफिकल्टी टू अराइज, देन पोल्स लोकेटेड अबाउट ओरिजिन। मतलब क्या हुआ, अगर डिफिकल्टी 2 आती है तो हमारे जो पोल्स हैं वो सिमेट्रिकली लोकेटेड रहेंगे। सिमेट्रिकली का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर जैसे कि 2-3 एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको। तो पोल्स या तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ 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 है, सिमेट्रिकल है ये। या फिर बोल सकते हो यहाँ है, ये भी सिमेट्रिकल है। तो ये लोकेशन है ना, सब सिमेट्रिकली रहेगी तो डिफ़िकल्टी 2 हमेशा आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर ये डिफ़िकल्टी 2 आती है मतलब RH एरे का सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो जो पोल्स की लोकेशन रहेगी वो हमेशा सिमेट्रिकली रहेगी ओरिजिन के अबाउट। ओके दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा। सो दोस्तों ये हमारे हो गए कंप्लीट, थ्योरेटिकली हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ट्रिक्स के हिसाब से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ।